हेलो बच्चों, आपको हमारे A1 क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस की जो फिजिक्स पार्ट है इसमें प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 20 नंबर के, उस महत्वपूर्ण एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है गमन करती है, तो बताना है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है गाइस। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब कम। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो बताना है प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम जो होता है प्रकाश का वेग वो होता है कांच में। जब कांच में कोई प्रकाश प्रवेश करते है तो इसके वेग कम हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कांच। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चालक होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? साइड के रूप में। तो वहाँ पे लगा रहता है गाइस उत्तल दर्पण, जिसकी वजह से वो देख पाता है साइड मिरर के रूप में। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो हमेशा प्रयोग होता है अवतल दर्पण। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो सदैव कैसा बनता है? आपका काल्पनिक बनता है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो आभासी। और सीधा बनता है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, ये याद रखना है। तो काल्पनिक इसका आंसर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक गाइस सबको पता ही होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो प्रकाश किरण आरेख को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है भाई साहब किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आप लेंस चैप्टर में पढ़ोगे P बराबर 1/f। जब फोकस दूरी मीटर में रहती है तो P बराबर 1/f लगाते हैं। जब सेमी में रहेगी तो P बराबर क्या लगाते हैं हम? 100/f सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने पे आपका 50 सेमी आएगा। अगला है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। इसको भी आप कैलकुलेशन करोगे P बराबर 1/f से, तो इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा +2D डायोप्टर। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है? ऋणात्मक। तो ये इसकी फोकस दूरी जो लेंस की क्षमता होगी, अवतल लेंस की क्षमता वो ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये क्या काम करता है? सम्मुख कैच के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्जिंग कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, तो देखिए बच्चों अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का काम होता है मुख्य कैच के समांतर आने वाली किरणों को फैला देती है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा का अपसारी लेंस। ऑप्शन सी आपका राइट। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो इसमें पहला है ए, दूसरा आपका जो है कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए इसमें प्रयोग नहीं किया था, वो है मिट्टी। किस दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बड़ा प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? सबको पता है भाई, 2 नियम, सबको ही पता होगा। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कौन है? तो अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब की ओर। ठीक है, झुक जाती है। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरे का अदृश्यक होता है, जो अदृश्यक लेंस का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है गाइस।